हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ जेई मेंस का, वो 2022 का है और इट इज़ बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि मैं जो वीडियोस लाता हूँ वो रैंडम टॉपिक्स पे लाता हूँ। इसके पीछे का कारण है, मैं कंटिन्यूसली किसी एक चैप्टर का या एक टॉपिक का कंटिन्यूस क्वेश्चन नहीं देता हूँ, मैं रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाता हूँ। इसका कारण ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है एमसीक्यूज का एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो बहुत रैंडम क्वेश्चंस हमारे सामने रहते हैं और अगर हमको उनको क्रैक करना है, सॉल्व करना है, तो कौन मदद करेगा? ब्रेन। अगर हम अपनी ब्रेन को ट्रेन नहीं करते उसके लिए, तो डेफिनेटली हमको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आता है। हम जब भी देखते हैं, हमको कोई बोलता है प्रैक्टिस करने, तो हम एक चैप्टर लेते हैं, उसी का सब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। नहीं, एक बार कर लिया ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आप प्रैक्टिस करें, तो नेवर डू चैप्टर वाइज, डू रैंडम। एक चैप्टर का उठाया क्वेश्चन, जंप करके दूसरे चैप्टर का कोई क्वेश्चन उठाया, जो जो आपका हुआ है आप रैंडम क्वेश्चन उठाए चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा? इससे आप अपने ब्रेन को उस चीज़ के लिए तैयार करेंगे। किसके लिए? आपके एग्जाम के लिए, जहाँ पे रैंडम सब मिक्स क्वेश्चन है। तो जब आपका ब्रेन उसके लिए तैयार होगा, तभी तो आपको सपोर्ट करेगा एग्जाम। तो वही देखते हुए मैं क्वेश्चन भी वैसे ही लाता हूँ। एक दूसरी बात, मैं पीवाईक्यूज नीट का भी डालता हूँ, एमएससीटी का डालता हूँ, जेई एडवांस का डालता हूँ, फिर मेंस का भी डालता हूँ, जेई मेंस का। और चारों मेरे जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के। तो इनफैक्ट अगर आप जेई मेंस भी करें तो आप एमएससीटी देख सकते हैं, आप नीट देख सकते हैं। हाँ, आईआईटी एडवांस वाले शायद ना देखें, अब वो नहीं देखें अगर जिनको जेई या नीट का जेई करना है तो। लेकिन क्वेश्चन जो जेई नीट और सीटी का होता है ना, वो एक दूसरे में जंप मार सकते हैं। मतलब जेई का क्वेश्चन सीटी में भी आ सकता है, सीटी का क्वेश्चन जेई में भी आ सकता है, आप तीनों देख सकते हैं। उसमें आपको अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपका अलग अलग चैप्टर्स का टॉपिक्स का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये आपका दो बेनिफिट मैंने आपको बताया, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैं, दो आइडेंटिकल स्फीयर A है एंड स्फीयर B है। When placed at certain distance in air, repel each other with a force of F. अगर दो मेटल स्फीयर, अब यहाँ कुछ बोला नहीं है चार्ज, मतलब रिपेल अगर कर रहे हैं फोर्स से, मतलब उनमें चार्ज तो होना चाहिए। आइडेंटिकल बोला है और रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों में सेम चार्ज होना चाहिए। तो हम अज्यूम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग अज्यूम करते हैं कि देखिए ये हमारा एक मेटल स्फीयर लेट से A है, ये हमारा मेटल स्फीयर B है, दोनों सेम है। दोनों में चलिए ले लेते हैं चार्ज Q है, अज्यूम। डिस्टेंस नहीं दिया है तो डिस्टेंस भी अज्यूम कर लेते हैं, डिस्टेंस दोनों के बीच में R है। दोनों रिपेल कर रहे हैं, दोनों में लाइक चार्ज होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तो डेफिनेटली कूलम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है, बिकॉज फोर्स F बोला है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ जो F होगा वो होगा K आप जानते हैं 1/4πε0 जो कांस्टेंट है, उसको हम लोग K समझ लेते हैं। K Q into Q, that is Q square upon distance square, that is R square। ये हमारा फोर्स है इन दो मेटालिक स्फीयर जो आइडेंटिकल हैं, जिनका सेम चार्ज है, और डिस्टेंस हमने अज्यूम किया हुआ है R। अब आगे जैसे जैसे इस क्वेश्चन का खासियत क्या मालूम है, जैसे जैसे स्टेप पढ़ेंगे ना हम लोग, वैसे वैसे हमको कुछ करते रहना पड़ेगा। देखिए आगे क्या बोला है, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C। अभी एक और स्फीयर C लाइए, उसमें कोई चार्ज नहीं है लेकिन आइडेंटिकल, मतलब इनके जैसा साइज वाइज शेप वेट सब सेम है, मेटल भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ उसमें चार्ज नहीं है। क्या बोला करने को, इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद A। अब देखिए क्या हो रहा है, अभी आपका ये स्फीयर A है, ठीक है, आपका ये स्फीयर A है, ये स्फीयर B है। अब बोला है कि ये स्फीयर C को इधर कांटेक्ट में लाए, टच करिए इसके साथ, कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है। अब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, लेकिन जैसे ये कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसका चार्ज उसको मिलेगा। सिंस आइडेंटिकल है तो दोनों को इक्वल चार्ज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, A और C
charge for A and C will be equal to 0 plus q upon 2 is equal to q upon 2। मतलब जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दोनों में, तब जो अनचार्ज मेटल स्फीयर था उसको चार्ज मिल जाएगा q/2 और A का भी चार्ज हो जाएगा q/2। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है एंड देन इन कांटेक्ट विद B, मतलब इसने चार्ज ले लिया, अब वो चार्ज लेके वो B के पास जा रहा है। तो देखिए मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूँ आपका। यहाँ पे लेट्स से मेटल स्फीयर A है, मेटल स्फीयर B है, यहाँ पे C आ जाता है। अभी देखिए A B C अभी B के कांटेक्ट में आ गया यहाँ पे। अब इसके पास Q है, इसके पास q/2 है यहाँ पे, और इसके पास भी q/2 है। अब क्या होगा? अब इन दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन दोनों का क्योंकि आइडेंटिकल है तो क्या होगा पता है? दोनों का चार्ज जो टोटल होगा वो इक्वली दोनों को मिलेगा। तो देखिए क्या होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। चार्ज फॉर B एंड C will be equal to q plus q/2 upon 2. 2 1s are 2 plus 3q/2 upon 2, that will be 3q/4। मतलब अच्छा ये कर दिया, फिर क्या बोलते हैं? एंड फाइनली प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन स्फीयर्स A एंड B। अभी C को लाके दोनों के बीच में रख दिया। अब देखिए क्या है, तो आपका स्फीयर A है, यहाँ आपका स्फीयर A है, यहाँ आपका स्फीयर B है, और सेंटर में, दोनों के सेंटर में स्फीयर C को लाके रख दिया C। एंड दिस इज A, दिस इज B। A के पास कितना चार्ज है? q/2। इन दोनों के पास चार्ज कितना है? 3q/4, 3q/4। तो ये जो टोटल डिस्टेंस तो मैंने अज्यूम किया था r, तो ये डिस्टेंस मैं ले लूंगा r/2, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा r/2। सब डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए? हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, मिड पॉइंट है A एंड C को दोनों के बीच में रख दिया है। C ने थोड़ा सा A से चार्ज लिया, B के पास जाके वहां से चार्ज लिया, और आके बैठ गया सेंटर पे। क्वेश्चन क्या पूछा है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्फीयर C विल बी। अभी तीनों आइडेंटिकल है, तो स्फीयर C पे अगर आपको फोर्स पता करना है तो स्फीयर A की वजह से भी होगा और स्फीयर B की वजह से भी होगा। आइडेंटिकल होने की वजह से स्फीयर A का जो C पे जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ A, और B का जो होगा वो ऑपोजिट होगा, इधर फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B। दोनों ऑपोजिट फोर्सेस होंगे, बिकॉज आइडेंटिकल है तो रिपल्सिव होगा। तो दोनों को निकालेंगे और फिर क्या करेंगे? सिंस ऑपोजिट है तो नेट फोर्स जो होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं FCA, फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ A। तो फॉर्मूला वही कूलम्स लॉ है, कांस्टेंट। दोनों का चार्ज देखिए कितना है? चार्ज इसका है q/2, इसका है 3q/4 अपॉन डिस्टेंस कितना है? r/2 द होल स्क्वायर। ये आपका है फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ A। अब नेक्स्ट निकालते हैं फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B के। अभी इन दोनों का सेम ही एक चार्ज है, 3q/4, 3q/4 अपॉन r/2 द होल स्क्वायर। दोनों का फोर्स निकाल लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, सिर्फ ये सेकंड वाले फोर्स में 3q/4 दो बार, इसने एक ही बार, तो ये बड़ा हुआ। F1C बिकॉज ऑफ B फोर्स ज्यादा है, तो अगर आपको नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स F of C because of B minus F of C because of A, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो K 3q/4, 3q/4 upon r/2 the whole square minus K q/2, 3q/4 upon r/2 the whole square। अब कॉमन निकाल लीजिए, क्या क्या कॉमन निकलता है? देखिए k निकलता है कॉमन, r/2 द होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं r²/4। अच्छा दोनों में 3q/4 कॉमन है एक एक बार। अच्छा इन दोनों में q/2 एक कॉमन है,
तो इसका q/2 बाहर निकला तो इधर से बचेगा 3/2, इसका सब कुछ बाहर है तो इधर बचेगा 1। अब ये 4 और 4 कट गए, ऊपर नंबर 3 बचा, इधर 2 बचा, kq² अपॉन r², 3/2 माइनस 1 होता है हाफ, ये हाफ इंटू 2 4 हो जाएगा, 3/4 kq² अपॉन r²। अभी kq² अपॉन r² को ध्यान से देखेंगे so that is nothing but F. So my net force acting on C is equal to 3/4 F. Net force acting on C because of A and B is 3/4 F. And where is the option? Option कहाँ पे भाई? Option है E. तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज, एक तो कूलम्स लॉ है, और इंटरेस्टिंग चीज कैसा मालूम है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे वैसे अगर डायग्राम बनाते जाए और उसको स्टेप वाइज सॉल्व करते जाए तो आराम से धीरे धीरे अपने सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन था, 4 मार्क का, बड़ा इजी था। कूलम्स लॉ अप्लाई करना है और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको सभी को पता होगा, क्योंकि इक्वल क्यों हुआ है, क्योंकि वर्ड आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने की वजह से चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है जब वो कांटेक्ट में आ जाता है। ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तब तो इस सब कुछ भी नहीं है। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो इजी लगा होगा, क्वेश्चन जो मैंने लिया इजी लगा होगा। ऐसे वैरायटी अलग अलग टॉपिक के मैं क्वेश्चन लाता रहूंगा और आप ध्यान रखिएगा, आपको प्रैक्टिस भी वैसे ही करना है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।